अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के जे अपना कार्यालय कक्ष में तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM अपना कार्यालय कक्ष में हर प्रखंड के वीडियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कलन। एहि दौरान वो कहलन जे संदेह के आधार पर जांच करे में कोनो कोताही नहीं बरतल जाए। संगे संग वो कहलन जे क्वारंटाइन व्यक्ति सब के निगरानी जारी रखल जाए ताकि वो सब बेवजह बाहर घूम नहीं सके। नंबर 2, कंटेनमेंट जोन जहाँ पर बन रहा है, कंटेनमेंट जोन के आसपास एरिया वल्नरेबिलिटी का जो संकटग्रस्त समूहों का जो पहचान है, उन एरिया में भी हम लोगों को कर करके उनको चिन्हित करके प्रायोरिटी पर उनको टेस्ट करा सकते हैं। जो टारगेट है हमारा उसी के अंदर तो प्रायोरिटी पर कोरोना जांच भी कर सकते हैं या डोर टू डोर सर्वेलेंस भी हम लोग करा सकते हैं। सदर में ही है, सदर में सभी अर्बन PSC है। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अध्यक्षता में चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकालल गेल। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अध्यक्षता में दर्जनों कार्यकर्ता सब कर्पूरी चौक पर चीन के खिलाफ एक विरोध मार्च निकालन। इस दौरान कैंडल मार्च से निकालल गेल और चीनी सामान के बहिष्कार करे के एक सुर में निर्णय लेल गेल। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाइना के सामान का बायकॉट करना होगा, करना होगा। चाइना के द्वारा लद्दाख के अंदर में जो हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है, इसीलिए आज हम लोगों ने उनकी शहादत पर जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने आज तमाम विंग के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ये संदेश जा सके कि कम से कम जो लोग हमारे देश के ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं केंद्र सरकार से आप लोग के माध्यम से मांग करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में उसका करारा जवाब चाइना को मिलना चाहिए, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, चाहे वो युद्ध के रूप में हो या उसके सामान को बायकॉट करने के रूप में हो या फिर चाहे जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, चाइना की हर एक चीज़ का हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी चाइना के सामान को आज के बाद बहिष्कार करते हैं, कभी इसको खरीदेंगे नहीं और न ही उससे मुलाकात बात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाइना के प्रधानमंत्री से जो झुलवा झूलते हैं, ये क्या तरीका है? उधर झुलवा झूलते हैं, इधर हमारे फौजी शहीद होते हैं। आज जब चुनाव होता है तो फौज हमारे शहीद होते हैं। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हम देश के प्रधानमंत्री और हमारे डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं कि ये हमेशा ये 6 साल के अंदर में हमारे कितने जवान को शहीद करेंगे ये सरकार? ये मैं सरकार से डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। दरभंगा में क्षत्रिय महासभा द्वारा रीता सिंह के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल। दरभंगा में पूर्व पार्षद रीता सिंह के आवास पर क्षत्रिय महासभा द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। इस श्रद्धांजलि सभा में गलवन घाटी में शहीद भेल सैनिक और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। इस मौका पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा रहे। आज की श्रद्धांजलि सभा का मुख्य कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत जो महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो जिनकी हत्या किया गया है और उसको आत्महत्या के रूप सरकार द्वारा सरकार पदाधिकारी द्वारा दिया जा रहा है, वो आत्महत्या नहीं, हत्या है। इसकी जांच हो, CBI से जांच हो और इसके एवज में हम लोग मांग करते हैं जब तक जांच रिपोर्ट सही नहीं आता है तब तक पूरे हिंदुस्तान की धरती पर जिस सब के नाम से करण जौहर और सलमान खान के नाम से फिल्म जो है उसका देखना लोग बंद कर दे। फिल्मी दुनिया सिनेमा हॉल के देखना बंद कर दे, सिनेमा हॉल मालिक को मना कर दे। पूरे भारतवर्ष में सभी व्यक्तियों से मेरा आग्रह है इस काम को जल्द से जल्द करे। पूरे भारतवर्ष में जितने सिनेमा हॉल में सलमान खान करण जौहर का फिल्म है उसको देखना लोग बंद कर दे, फिल्म जाना बंद कर दे, हॉल में देखना बंद कर दे, जिससे कि बॉम्बे
बॉलीवुड में इसका एक हो जाए, आगे आने वाले दिनों में किसी की हत्या नहीं किया जाए। दूसरा है वीर सैनिकों के ऊपर जो हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर रहे हैं। वीर सैनिकों भारत और चाइना के बॉर्डर पर जो अभी लड़ाई चल रहा है चाइना के द्वारा, हम लोगों को देश को बार बार वह सताने का काम करता है। तो हम लोग चाहेंगे कि चाइनीज सामान को खरीदना बंद कर दे और भारत सरकार से आग्रह है कि चाइनीज सामान हिंदुस्तान में आने पर रोक लगा दे, जो हम लोग चाइनीज सामान खरीद ही नहीं पावे। यही भारत सरकार से मेरा आग्रह है। देश का सितारा, चमकता हुआ सितारा, सबके चहेते कलाकार, ऊर्जावान सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हमारे देश के जो 20 वीर शहीद हो गए हैं, वीर सपूत देश के लाल, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें 2 बात की मांग करनी है। एक बात है क्या, जो कोई भी कलाकार, उम्दा कलाकार, वो देश का धरोहर होता है, देश के उसका रखवाली करना चाहिए। लेकिन ये हत्या करने के लिए मजबूर करना भी एक हत्या है, टैलेंट को दबाना भी एक हत्या है। हम सरकार से मांग करते हैं, मुंबई में उनकी मृत्यु हुई है, मुंबई में ये घटना हुआ है, वहाँ के सरकार से और मोदी सरकार से भी मांग करते हैं कि इस उम्दा कलाकार के हत्या का जांच सीबीआई से कराए और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही चाइना के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत के सामने सर उठा करके आवे, वो भी युद्ध के लिए। हमारे जो 20 देश के लाल शहीद हुए हैं, उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि सभी लोग देते हैं और मांग करते हैं पूरे देशवासियों से कि चाइना का एक भी सामान, अभी मेड इन चाइना वो लिखना बंद करके दूसरा स्वरूप लिया है, चाइना का एक भी सामान इस देश में नहीं आएगा। इस देश के यदि लोग सच्चे सिपाही हैं तो वो नहीं उपयोग करेंगे। हम अपने लाल को, देश के लाल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और चाइना के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। सभी लोगों से यही आग्रह करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बिहार के लाल थे, इनकी हत्या करके पूरे बिहार वासियों को मुंबई में एक बार फिर से दबा के वहां से भागने को मजबूर करने का काम मुंबई सरकार के द्वारा किया गया है। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की, इनकी जो हत्या हुई है, इस हत्या की सीबीआई जांच करवाई जाए। और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार सरकार अपनी चुप्पी को इस कांड पर तोड़ते हुए अपने स्तर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से वो बात करें और अपने स्तर से लिखित वहाँ मुख्यमंत्री को दें कि आप इस पर सीबीआई जांच करवाएं। साथ में हमारे जो 20 सैनिक, हमारे भारत के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इन शहीदों को हम सभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये चाइना का जो भारत पर वार है, ये कोई पहली बार नहीं है। चाइना बार बार छुप छुप के ये वार करता आया है और हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम बार बार उस पर विश्वास करते रहें। हम चाइना पर विश्वास करना छोड़ें, चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करें, चाइनीज सरकार का बहिष्कार करें। चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, जो आज भारत के प्रति आए दिन आग उगलते रहते हैं, हम उनको ये आगाह करना चाहते हैं कि आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक भारत का बाजार आपके सामानों के लिए खुला हुआ है। आज हम अगर भारत का सा बाजार चाइना के लिए बंद कर देते हैं तो चाइना को घुटने पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि चाइनीज सामान का जो भारत में आयात करवाया जाता है उस पर पूर्णतः रोक लगाया जाए और जो लोकल सामान आता है उसको प्रमोट करने के लिए भारत में इंडस्ट्री लगवाइए, ताकि भारत को उन सभी चीज़ों की कमी कभी नहीं खले जो चाइना से हम आयात करवाते हैं। इधर हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में युवा सब चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा के इजहार कैलन। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में चीन के खिलाफ युवा सब जबरदस्त गुस्सा के इजहार कैलन और इस दौरान वीर शहीद सबके लेल एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। श्रद्धांजलि के बाद एक विरोध मार्च निकालल गेल जे गांव के विभिन्न गली से होइत पुनः मंदिर लग आबि कऽ समाप्त भेल। शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मत घबराना, नरेंद्र मोदी मत घबराना, मत घबराना, मत घबराना। नारा लगा बाजू बाजू। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आगे दो, आगे दो।
हाँ चलो चलो। अरे वो सब कहाँ गया? जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाइना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाइना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाइना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरभंगा के सकरी के पास ऑटो पलटा से एक व्यक्ति के मौत भ गेल। दरभंगा के सकरी के पास ऑटो पलटे से एक व्यक्ति के मौत भ गेल। मृतक व्यक्ति के नाम उदय राय बतायल जा रहा है, जे बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के डरहार गांव निवासी छला। बतायल जाते है जे ऑटो में पाछू से कोनो गाड़ी हल्का टक्कर मारलक, जाहिसे ऑटो पलट गेल, जाहि में हिनक मौत भ गेल। सकरी पंडौल के बीच में कथी से? टेम्पू से जा रहे थे 7-8 आदमी। टेम्पू में पीछे से कोई गाड़ी आकर के और उसको हल्का सटा दिया, पलटी मार दी। कहाँ डेथ हुआ इनका? इनका लाने में डेट हुआ, दरभंगा क्रॉस किया, डेट कर लिया। क्या नाम है इनका? उदयचंद राय। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के मुखिया पुत्र आत्मानंद चौधरी पर मारपीट के मामला दर्ज भेल हन। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के मुखिया पुत्र आत्मानंद चौधरी पर मारपीट के मामला दर्ज भेल हन। पीड़ित पंकज चौधरी बतौलन जे ओ नल जल योजना के काम करे छला और एमे कमीशन के लऽ कऽ किछु विवाद चलि रहल छल। एहि पूरा मामला में एकटा पंचायत सेहो भेल छल। संगे संग ओ आरोप लगौलन जे मुखिया पुत्र हुनका साथ मारपीट केलन और बेतरतीब ढंग से पिटाई केलन। पंकज चौधरी के इलाज डीएमसीएच के VS प्रसाद यूनिट में चल रहा है। हम घर से निकले चले गए थाना पर, आवेदन दिया हमने। आवेदन दिया तो थाना प्रभारी जो है सो मेरा आवेदन एक्सेप्ट नहीं करके उधर डब्बा में रख दो। इसके बाद वो फ़ोन करके मुखिया पुत्र को बुलाया। मुखिया पुत्र आया, उनसे बात की, हमको बोले डब्बा में रखो। मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने और वो हमको भगा दिया। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन नहीं। जब हम वहाँ से लौट के घर आए तो दूसरे दिन फिर वापस ये तीनों लोग चंदनपट्टी से मझौलिया के बीच में खड़ा होकर के हमसे पूछे। तीनों आदमी थे, एक हाथ में रॉड था और चाकू था हाथ में। वो लोगों ने बोला हमको जो तुम थाना पर गया था, केस करेगा तुम, आज तुमको जाने से मार देते हैं। बस आत्मानंद चौधरी ने चाकू चला, सिर बचाने के क्रम में मेरे सिर पर लगा। शिवानंद चौधरी के हाथ में रॉड था जो मेरे पूरे कान पे लगा हुआ है। इसके बाद उन्होंने ये चाकू से लेट से पूरा फाड़ के पूरा शरीर में चोट है, मेरे पैर में चोट है। दरभंगा में बारिश से शहर के हाल बेहाल है, जबकि ग्रामीण इलाका में किसान सब परेशान है जे पानी तो भेल लेकिन उनका पास बिचरा नहीं है जो धान रोप सके। दरभंगा में बारिश से शहरी क्षेत्र में लोग के परेशानी जरूर बढ़ गए हन, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग एक तरफ जहां आशावान है तो दोसर तरफ किसान सब कहबै जे धानक बिचरा उपलब्ध नहीं रहे के कारण वो सब रोपनी नहीं कऽ पाबि रहल छथि, जाहिसँ उनका सबके काफी अफसोस भऽ रहल अछि। आई वर्षा जो भऽ रहल छै एखन, एहिसँ की किसान के लेल की हित बख्तर भऽ रहल छै? धान रोपतै, मतलब गाछ वृक्ष के फायदा करतै। लागत किसान के लेल की फायदा छै? कोनो फायदा नहीं, इससे नुकसानिए होगी, फायदा नहीं होगी। नहीं, क्या धान रोपनी के समय छै, धान तो रोपल जा सकै छै धान ने? रोपबे करतै या बाढ़ या वर्षा भऽ रहलै या बाढ़ आ जेतै, दहा जेतै जमीन। आए हैं वार्ड से आ रहे हैं। किधर से?
कौन से वार्ड से नाम बताइए? कितना पानी का में हेल का आना पड़ा? एक ठौना क्या कहिए, और लोग बीमार हो जाएंगे यहाँ? और तो इस हालत में तो होबे करेगा, और क्या होगा? क्या नाम होगा? इलाज क्या कराएंगे कि जो है और बीमारे पड़ेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। स्वागत है।
भाजपा नेता प्रदीप ठाकुर के अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक जागरूकता अभियान निकालल गेल। ई पूरा अभियान सिनुवार गांव में आयोजित भेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जन जन तक पहुंचावे के उद्देश्य से भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलायल जा रहा है। एही क्रम में वो अपन टीम के साथ हनुमान नगर के सिनवारा गांव पहुंचला और जनसंपर्क अभियान चलेलन। जनसंपर्क के दौरान जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के हर बच्ची के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवावे के लिए लोग सबके प्रेरित कयल गेल। एहि दौरान सिनवारा डाकघर के डाकपाल नीलमणिकर्ण एवं स्थानीय ग्रामीण कन्हैया चौधरी अभियान में सक्रिय दिखला। प्रदीप ठाकुर कहलन जे प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बेटी के भविष्य के सुरक्षित करवा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के जन जन तक पहुँचावे के लिए जनसंपर्क अभियान चलायल जा रहा है। एहिमे डाक विभाग के बढ़िया सहयोग मिल रहा है। एहि मौका पर काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता सब मौजूद छला। लेकिन वो 10 साल से पहिने, लेकिन 10 साल से छोट बेटी 10 साल के बाद इच्छो है तो जेबै तो नहीं खोल पेता खाता हम सब। एगो है 10 साल के, एगो है 8 साल के। अरे बेटी के लिए किसका तोड़े करना चाहिए। एहि में आलस नहीं करू, बुझलिए ना। बियाह टाइम में कोनो टेंशन नहीं रह, ककरो से पाई नहीं मांगा पड़त। ओकर अपन पाई रहते और एक दिन अगर मजदूरी अगर महीना में बेटी के नाम दे देवे तो ओकरा ले काफी एक दिन के साल में 3000 जमा करो, 6000 जमा करो, 12000 करो। बियाह में ये 3000 साल में जमा करते 45000 जमा है। ये पोतियो था तो 10 साल से नीचा ना, अभी 1 महीना 18 दिन भ गेलै ना। जीरो से जे छै पहला दिन से लग 10 साल तक के होय के चाहिए। हम लोग अभी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हर जगह का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम लोग चाहते हैं कि हर घर में बेटी अगर है तो निश्चित रूप से उसका खाता इस योजना के तहत खुले। आज हमने हनुमान नगर के सिनवारा गाँव में, हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा गाँव में हमारे कन्हैया चौधरी जी हैं, इन लोगों के सहयोग से कुछ टोले का भी भ्रमण किया, डाकघर भी गया और वहाँ मजदूर वर्ग के लोगों से भी हमारी बात हुई और हमने आग्रह किया कि आप अपने अगर एक दिन की मजदूरी बेटी के नाम दे देते हो, जो बेटी ईश्वर का रूप होती है, तो उसकी शादी के वक्त आपको कहीं हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, उसके पढ़ाई के लिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एवं सिल्वर शाखा डाकघर पर यहाँ पर जो है सो खाता खुलवाने के लिए महिला लोग आई हुई है। प्रदीप ठाकुर और ग्रामीण यहाँ के कन्हैया जी, इनके सहयोग से यहाँ पर कैंप लग के हम लोग पूरा खाता खुलवा रहे हैं। काफ़ी लोग जमा किए हुए हैं। यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री जो योजना दिए हुए हैं उसी के तहत हम लोगों का यहाँ से योजना इसका चल रहा है, उसी के तहत हम लोग खाता खोल रहे हैं। लाभ इसका सबसे ज़्यादा है। जो बच्ची जो भी अपना मजदूरी करके जो लोग आते हैं उसके मम्मी पापा एक रोज का वेतन महीना का दे देते हैं, एक रोज का जमा कर देते हैं, तो उनके शादी के समय में बहुत ज़्यादा सहयोग राशि मिलता है। इसके लिए इन लोगों का मनोबल भी बहुत ज़्यादा इच्छुक है, खुलवाने का उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। बेतिया के विपिन +2 स्कूल परिसर में भेल जल जमाव से मुक्ति दिलवाक लेल नगर परिषद सभापति खुद सक्रिय हो गला। अतिक्रमण और जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण महीनों से तालाब में तब्दील विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनावे के लेल बरसात में ही नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया मौका पर पहुंचला। विद्यालय परिसर में जल जमाव के कारण जलकुंभी काफी मात्रा में एठम जमा हो गल छल और ओहिसँ सरांत के गंध सेहो आबऽ लागल छल। स्कूल में 1 जुलाई से पठन पाठन शुरू होय के चर्चा है। एहन में स्कूल के साफ करबाक लेल प्रधानाचार्य सुधा रानी द्वारा नगर परिषद से निदान में मदद मांगल गेल छल। नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया कहलनि जे कलेक्ट्रेट चौक मुख्य नाला पर करीब महीना भर से जारी अपेक्षाकृत पैघ पुल के निर्माण होय के कारण एहि क्षेत्र में जल निकासी के समस्या उत्पन्न हो गेल, जाय कारण स्कूल में जल जमाव हो गेल। एहि जल जमाव के दूर करबाक प्रयास शुरू कर देल गेल अछि और जल्दी ये जल जमाव खत्म हो जायत।
हम यही सबको बोले हैं कि डेट कम से कम 30 से 40 रोड। बागमारा में चीन के कायराना हरकत के कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला फूकल गेल। चीन के कायराना हरकत के विरोध में बागमारा के तेतलुमारी में विरोध प्रदर्शन भेल। तेतलुमारी के समर्पण सामाजिक संस्था द्वारा भारत चीन सीमा लद्दाख में भेल हिंसक झड़प में शहीद भारतीय सपूत के श्रद्धांजलि देल गेल। संगे संग सुभाष चौक पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला फूकल गेल। एहि दौरान चाइनीज सामान के बहिष्कार के एक सुर में निर्णय लेल गेल। चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइनीज वस्तुओं का चाइनीज वस्तुओं का। हमारे देश के कुछ सैनिकों को चाइना के गद्दार सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके उन्हें शहीद किया है, जिसे हम लोगों ने आज सभी एकजुटता दिखाते हुए उन्हें अपना श्रद्धांजलि समर्पित किया है। हमारी संस्था समर्पण पूरी निष्ठा से अपना जो है पूर्ण रूप से पूरी समर्पण अपना दिखाते हुए संस्था के साथ जुड़ी हुई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, जितने भी चाइनीज़ वस्तुएं हैं, हम सभी को प्रयास करना है कि इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल वस्तुओं का खरीद से ही इसका बहिष्कार कर सकते हैं चाइनीज़ वस्तुओं का। हमारे मोबाइल में भी ऐसे कई ऐप्स हैं जिसके कारण करोड़ों का टर्नओवर चाइनीज़ कंपनियों को पहुंचती है केवल भारत से। दरभंगा में NSUI द्वारा राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौका पर रक्तदान किया गेल। दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार रक्तदान को अपन नेता राहुल गांधी के जन्मदिन मनौलन और एहि मौका पर त्रिभुवन कुमार कहलन जे हम राहुल गांधी के जन्मदिन पर रक्तदान केलहुँ अछि, कियाक तऽ राहुल गांधी के सोच अछि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रक्त भी देश के जरूरतमंद लोग के काम एबाक चाही और वही सोच के आधार पर आई रक्तदान को राहुल गांधी के जन्मदिन मनायल गेल। राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर दरभंगा NSUI की ओर से ब्लड रक्तदान शिविर लगा करके हम लोग ब्लड डोनेट किए हैं। ये हमारे राहुल गांधी जी का जो एक आदर्श सोच है, एक खुशी की लहर में हम लोग ये रक्तदान किया ताकि ये महामारी में जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी भी चल रहा है और अभी इसमें अगर गरीब लोगों के लिए ये रक्त जो है सो हम लोगों ने इसीलिए लिए कि गरीब के बीच में जो उनका संदेश है वहाँ तक पहुँचे, जरूरतमंद को ब्लड मिल सके। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है सो NSUI की ओर से ब्लड डोनेट किए हैं। एवं मोतिहारी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर पत्रकार सबके सम्मानित किया गेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपन जन्मदिन एबेर नहीं मनावे के निर्णय लेले छथि, लेकिन मोतिहारी में कांग्रेस द्वारा एहि मौका पर एकटा संक्षेप कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल जाहि में पत्रकार सबके सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान किशोर पांडे कहलनि जे राहुल गांधी कोविड-19 और आर्थिक संकट के चलते अपन जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाबऽ चाहे छथि, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 19 जून के लोग के सेवा में समर्पित कऽ दै छथि और एहि मौका पर कई तरह के कार्यक्रम होइत अछि, लेकिन एहि बेर फिलहाल पत्रकार सबके सम्मानित को छोट मोट कार्यक्रम कयल गेल। सभी लोगों का मैं कार्यक्रम ही नहीं किया है, लेकिन मैं आने वाले लोगों को खासतौर सुगौरी के छपुआ की तरफ से आने वाले लोग या रंगहड़वा की तरफ से आने वाले लोगों को जो मोतिहारी के घोड़ासहन में एक छात्र नेता के घर पर पुलिस द्वारा छापा मारल गेल, जाहि में काफी संख्या में हथियार बरामद भेल। मोतिहारी के घोड़ासहन पुलिस छात्र नेता के घर पर छापेमारी को कई हथियार बरामद केलक। संगे संग आयसा के छात्र नेता समेत 11 लोग के हिरासत में लेलक। पुलिस आशंका जतेलक जे सब कोनो पैघ वारदात के अंजाम दे के फिराक में छल। जानकारी के मुताबिक घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस छात्र नेता के गांधीनगर मोहल्ला स्थित घर पर छापेमारी केलक, जहां से हथियार समेत
छात्र नेता की गिरफ्तारी भेल। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई केलक। दरअसल पुलिस के गुप्त सूचना मिलल छल जे छात्र नेता के घर पर किछु संदिग्ध लोग के जमावड़ा अछि। एहि सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई केलक। छापेमारी के दौरान 3 पिस्टल, 2 कट्टा, 30 जिंदा कारतूस और 7 मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल। सिकरहना डीएसपी शिवेंद्र कुमार बतौलन जे बाइक के जांच कयल जा रहल अछि। इमहर छात्र नेता मधुसूदन एकरा विपक्षी दल के साजिश बता रहल छथि। मोतिहारी के केसरिया मठिया गांव में भीषण चोरी भेल। बतायल जा रहा है कि गृहस्वामी इलाज के लिए बाहर गेल छलाह, एहि दौरान चोरी के घटना भेल। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया गांव में एक घर में भीषण चोरी के मामला प्रकाश में आयल हन। प्राप्त जानकारी के अनुसार मठिया के मोहम्मद यूसुफ के घर में बीतल रात अज्ञात चोर द्वारा चोरी के घटना के अंजाम देल गेल। एकर जानकारी ग्रामीण द्वारा मोहम्मद यूसुफ के भाई अख्तर अली के देल गेल। सूचना मिलला पर अख्तर अली द्वारा थाना में लिखित आवेदन देल गेल। अख्तर अली द्वारा बताओल गेल जे बीतल रात अज्ञात चोर द्वारा घर के मेन गेट के ताला तोड़कर शादी के लिए रखल गेल सोना चांदी और लकड़ी के सामान सहित काफी मात्रा में चोर सामान लऽ गेल। संगे संग लगभग 15 लाख रुपया के नगद चोरी से हो भेल। तलवा पचकावल हो गया सब एगो में कोना दे। ताला तोड़ करके मेन गेट का चोरी हुआ है। ये आपका घर है? मेरे भाई का है। आपको कैसे पता चला? सुबह में जब हम आए 10-11 बजे तो देखे गेट खुला हुआ है, तो आकर के अंदर गए तो देखे सब बिखरा पड़ा है, सब सामान चोरी हो गया है। सब सामान चोरी हो गया? सब सामान चोरी हो गया। कितना का सामान चोरी हुआ है? वो भाई को फोन किए तो बताया कि 15-16 लाख का सोना का जेवरात था, वो सब चला गया। कपड़ा गया, बर्तन गया, शादी के लिए और भी सामान रखा हुआ था, वो सब चला गया। घर में शादी भी था? जी। किनकी शादी थी? लड़की की शादी थी। लड़की की शादी थी, उन्हीं के लिए जेवर वर खरीद के रखा हुआ था? जी जी। वो सब चोरी हो गया? सब चोरी हो गया। हम मुखिया जी के पुत्र हुए, पैक्स अध्यक्ष के भी पुत्र हैं। जी। तो ये जो आपके गांव में जो चोरी हुआ है? हाँ, यूसुफ मियाँ के घर में चोरी हुआ है जी। हम जाकर के देखे हैं। ये सत्य बात है। काफी सामान ले गया है, गहना ये सब भी ले गया है, सब डिब्बा ये सब तोड़ ताड़ के ले गया है। बहुत सामान चोरी हुआ? बहुत सामान चोरी हुआ है। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।